मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई जबकि मेरे पापा मुझे हर रात अपने कमरे में सुलाते थे। मेरे पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से पापा ने मेरी शादी नौकर से करवा दी। मैं बेकसूर थी, पर जब शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि ये बच्चा तो मैं थकी हारी कॉलेज से घर आई तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए? गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालत बहुत खराब थी। पापा ने मुझे एक गहरी नज़र देखा, जैसे कि वो मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हो, और मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्ज़ों में पूछने लगे, मानसी, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा की बातों से मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सिर से पांव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात। मुझे उनका ये पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर ये कोई नई बात नहीं थी। काफ़ी सालों से मैं उनके इस रवैये से परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। वो इस तरह सवाल करते जैसे मैं उनसे कुछ छिपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। आखिर क्या बात हो सकती है? ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहे तो उससे भी पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज ले जाने और ले आने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम आलोक था, लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था। वो लोग बहुत शरीफ लोग थे। जब से मैंने कॉलेज आना जाना शुरू किया था, आलोक ही मुझे ले आने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे अपने पापा का यह अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने को तो वो मेरे पापा थे, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात, वो मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आते। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती थी। रात में वे कई बार मेरे कमरे का चक्कर लगाते थे। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि आखिर क्या बात है, पर उन्होंने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 17 साल हो गई थी। पापा हर वक्त मेरे साथ सख्ती से पेश आते। उनके इस रवैये से मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, श्वेता। उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार मैं श्वेता के घर चली जाती। श्वेता का एक भाई था, आशुतोष। जब मैं श्वेता के घर जाती तो आशुतोष भी हम लोगों से बातें करने लगता। कभी कभी आशुतोष श्वेता को कॉलेज छोड़ने आता। आशुतोष की बातों से लगता वो मुझे पसंद करता है। वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के खौफ से मैं कोशिश करती कि उससे दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी, यह क्या थी मुझे नहीं पता। पापा मेरे पीछे कॉलेज आ गए और उन्होंने आशुतोष के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे ये तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत आ गई। आशुतोष के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे एक गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर लेकर चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि आशुतोष के साथ मेरा रिश्ता है।
मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक न सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगते हुए नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर कालिक लगा दी। पापा की इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। जबकि आशुतोष के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि पापा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता या पापा की इज्जत पर कोई आँच आती। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त प्रमोद अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। वो आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वह पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर ही हमारे घर आ जाया करते थे, इसलिए मुझे उनसे कोई झिझक नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात उनसे आसानी से बता दिया करती थी। प्रमोद अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से बात कर, मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। प्रमोद अंकल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा प्रमोद अंकल की हर बात मानते थे। प्रमोद अंकल किसी दिन पापा से ये बात कहते, इससे पहले ही मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। तो पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फ़ोन पर आशुतोष था। उसने मुझसे ये पूछताछ के लिए फ़ोन किया था कि उसे पता था कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई। ये बात मेरी सहेली श्वेता से उसे अभी अभी पता चली तो उसे बुरा लगा और उसने फ़ौरन फ़ोन कर लिया। लेकिन पापा ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा था कि मेरा आशुतोष के साथ वाकई में कोई गहरा रिश्ता है। उसके चलते पापा ने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने तक के लिए मना कर दिया। ये सब होने के बाद मैं सारा वक्त कमरे में बंद रहती। कभी कभार प्रमोद अंकल आते तो मुझसे मेरे कमरे में मिलने चले आते। वो मुझे समझाते हुए कहते, बस कुछ दिन का इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई के लिए मना लूँगा। अभी इन सब बातों को 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना यह शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, क्यों, रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है? पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। पापा के कमरे में सोते समय मैं सारी सारी रात जागते हुए गुजार देती, क्योंकि पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारी रात जागने की वजह से जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन सोते हुए गुजारती। अभी इन सब बातों को 3 महीने ही गुजरे थे कि अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सिर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही मेरी बिगड़ती हुई तबीयत को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ये हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, देखा, तुम्हारे गलत काम का नतीजा हमारे सामने आ गया। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फ़ोन पर बातें ही नहीं करती,
बल्कि तुमने हमारे खानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पापा की ये बातें सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर गया। पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और ना ही मेरी किसी भी बातों पर यकीन कर रहे थे। ये सब होने के बाद पापा ने तुरंत फ़ोन कर प्रमोद अंकल को घर पर बुला लिया और उन्हें भी यह खबर इस तरह सुनाई कि मैं शर्म के मारे ज़मीन में धंस गई। प्रमोद अंकल भी यह खबर सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मानसी, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे पापा को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। एक बार भी अपने पापा के बारे में नहीं सोचा। प्रमोद अंकल ने मेरे पापा को मशवरा दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है तो तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और ये बात छुपी की छुपी रह जाए और तुम बदनामी से भी बच जाओ। मुझे प्रमोद अंकल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद वह मेरी बातों को समझेंगे। पापा और प्रमोद अंकल अभी यही सब बातें कर रहे थे। तभी आलोक उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। आलोक को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया कि क्या तुम मानसी से शादी करोगे। पापा की ये बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते थे, जबकि मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था और ना ही मैं प्रेग्नेंट थी। आलोक ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मानसी मेम साहब से शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा ने आलोक को समझाते हुए कहा कि अगर वो मुझसे शादी करेगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे, बल्कि उसके माँ बाप की सारी ज़रूरतें भी पूरी करवा देंगे। पापा के इतने समझाने के बाद आलोक मुझसे शादी करने को तैयार हो गया और अगले 1-2 दिनों में मेरी शादी आलोक से करवा दी गई। मैं चाहकर भी इस शादी को मना नहीं कर पाए और ना चाहते हुए भी आलोक से शादी कर ली। पापा ने आलोक को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया। शादी होने के बाद आलोक मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। आलोक को मैंने अपना पति होने का हक नहीं दिया था। मैं और आलोक अलग अलग कमरे में रहते थे। मैं उससे झूठ की बातें करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। आलोक को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वो हर वक्त मुझे खुश करने की कोशिश में लगा रहता। हमारी शादी को 2 महीने गुजरे कि धीरे धीरे करके मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूँ। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊँगी। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये सब सुनकर तो मैं सन्न रह गई, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो आखिर ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। घर आने के बाद आलोक अब पहले से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। आलोक मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका इस तरह प्यार देखकर शायद धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार हो गया था, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे शख्स को देखा था जो मेरी हर बात मानता और बिना किसी स्वार्थ के मेरे आगे पीछे लगा रहता। आलोक ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। वो बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल का इंसान था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने पेट से हूँ, तब से मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ ये सब मेरे पापा ने ही किया है, क्योंकि जब से यह बच्चा मेरे पेट में आया था, शादी से पहले के वो 3 महीने हर रात मैंने अपने पापा के कमरे में ही गुजारी थी। मेरे दिन कुछ इसी सोच विचार के साथ गुजर रहे थे कि कुछ दिन बाद मेरा 9वां महीना पूरा हुआ और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है। कुछ वक्त के इंतजार के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। आलोक ने जब देखा कि मैं उस बच्चे से नफरत करती हूँ तो उसने उस बच्चे को बड़े प्यार से गोद में ले लिया।
और वही उस बच्चे का ख्याल रखने लगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद हम घर आ गए। आलोक दिलो जान से मेरा और बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका ये अंदाज देखकर मैंने बड़ी हैरत से पूछा, आलोक, कैसे तुम एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुनकर आलोक कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, मानसी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज़ मुझे बहुत प्यारी है। ये बच्चा आपने पैदा किया है, इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना कि आपसे। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह इजहार सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। आलोक ही इस बच्चे का दिन रात ख्याल रखता। मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती थी। मैं उस बच्चे को हरगिज अपनाना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी कि आलोक मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मानसी जी, मुझसे आपका ये दुख देखा नहीं जा रहा। क्या आपको जानना है कि ये बच्चा किसका है? उसके मुंह से यह बात सुनकर मैंने हैरत भरे अंदाज में कहा, हाँ, मुझे जानना है, मुझे जल्दी बताओ। आलोक ने कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मैंने कहा, क्या? यही कि ये सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगी और किसी को नहीं बताएंगी, क्योंकि ये बात अगर किसी को भी पता चली कि ये बच्चा किसका है तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसमें इस मासूम का क्या कसूर? मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैंने आलोक से वादा किया, ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। पर आलोक के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वो इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता प्रमोद अंकल थे और प्रमोद अंकल ने ये सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया था। प्रमोद अंकल शुरू से ही मेरे पापा को मेरे प्रति भड़काते थे, इसलिए मेरे पापा मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। आलोक ने बताया कि एक दिन प्रमोद घर पर आया तो आलोक के सिवा घर पर कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था और मैंने आलोक से चाय बनाने को कहा था। तभी अचानक प्रमोद आया और आलोक को किचन में चाय बनाता हुआ देख आलोक से पूछने लगा, किसके लिए चाय बना रहे हो? जब उसे पता चला कि आलोक मेरे लिए चाय बना रहा है तो उसने किसी बहाने से आलोक को जरूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और बोला, तुम जाओ, मानसी को चाय मैं दे दूंगा। आलोक ने जब ये बात मुझे बताई तो मुझे याद आया कि एक दिन प्रमोद अंकल ही मेरे लिए चाय लेकर आए थे। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने बेझिझक उसके हाथ से चाय पी ली थी और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी। नींद नहीं बल्कि मैं बेहोश हो गई थी। आलोक ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसलिए काम निपटा कर घर जल्दी आया और जब तक मैं आया तब तक प्रमोद काम कर चुका था और आपके कमरे से निकलते हुए अपने शर्ट के बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। तब से मैं प्रमोद और आपके पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज़्यादातर प्रमोद आपके बारे में आपके पापा को भड़काता। मैं चाहता तो सारी बातें आपको और आपके पापा को बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन भरोसा करेगा। पर आपके साथ जब आपके पापा शक्ति से पेश आते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता। मानसी जी, भले ही मैं आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देख मेरा दिल तड़प उठता था। बल्कि यूं कहें कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था और इसलिए जब उस दिन आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम मानसी से शादी करोगे तो मैं बेझिझक तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चे को भी अपना लूँगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इन सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सज़ा मिले? मैं और आलोक अभी यही सब बातें कर रहे थे, तभी मेरा बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ था उसकी आंखें खुल गई और वो रोने लगा।
आलोक ने ज़बरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने आलोक से कहा, आलोक, जैसे मैंने तुमसे वादा किया कि मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी, वैसे ही तुम भी मुझसे एक वादा करो कि प्रमोद की ये घिनौनी करतूत तुम मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। और आज तक जो वो मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, उनकी बेटी गलत नहीं बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त गलत है, जिस पर वो खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। आलोक ने कहा, पर यह बात अगर आपके पापा ने किसी को बता दी तो? मैंने आलोक से कहा, पापा ये बात किसी को नहीं बताएंगे, मैं पापा को समझा लूँगी, अपने लिए ना सही पर अपने बच्चे के लिए। बस ये बात मैं उन्हें इसलिए बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। आलोक ने उसी वक्त फ़ोन करके पापा को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। पापा को जब ये बात पता चली तो वो मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, मानसी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बेटी पर भरोसा ना करके बहुत गलत किया, और अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं अभी और इसी वक्त प्रमोद को जेल भिजवा देता। पापा उसी दिन मुझे और आलोक को अपने साथ लेकर चले गए और प्रमोद से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने और आलोक ने एक वादा किया कि हम गैरों से ज़्यादा अपने बच्चे की बातें सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ना करें, क्योंकि अगर मेरे पापा ने मुझ पर भरोसा किया होता तो आज मुझे ये सब भुगतना नहीं पड़ता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मानसी, उसके पापा और आलोक ने ये सही किया, जो उस पापी को सजा के बिना ही छोड़ दिया, जिसने बहुत बड़ा पाप किया था, जो उसने अपने दोस्त की बेटी के साथ किया था, जो उसकी बेटी की उम्र की थी, या फिर उसको सज़ा जरूर मिलनी चाहिए थी? और दूसरा, मानसी के पापा के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।